सो गाइज बेसिकली अभी हम लोग हैं हमारे कॉलेज के लैब में। सो कैसा है ना, मैंने कल बताया था कि जितना हम लोग क्वांटिटी कम लेंगे, सॉरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और रिस्क कम लेंगे, उतना हमारा डिफरेंस कम होते जाएगा। तो मेरे को अभी ये समझा कि अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रख रहे हैं, लाइक सेम रिस्क रिवॉर्ड, बट द रिस्क हम लोग लेने वाले वही ट्रेड में जो कम और ज़्यादा बढ़ा के हम लोग डिफरेंस उसमें का बढ़ा रहे। लाइक अगर 10,000 का 5% रिस्क अगर हमने लिया तो 42 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट रहेगा, 53 रुपीज़ हमारा लॉस रहेगा 1:1 में। एंड सो 1000 का 42 बोले तो 4.2% एंड 1000 का 53 रुपीज़ का लॉस बोले तो 5.3 लॉस। तो इन दोनों का डिफरेंस बोले तो इन दोनों में का डिफरेंस क्या है, 1.1%। वैसे जैसे हम लोग अगर 5% रिस्क में 1.1% का डिफरेंस है इन दोनों में का, लॉस और प्रॉफिट में का। 3% में का डिफरेंस है 0.7% का। 1% अगर रिस्क लिया तो 0.12% का डिफरेंस आता है लॉस और प्रॉफिट में का। बट ऐसे समझो कि लाइक, ऐसे समझो नहीं, ऐसे मैंने कैलकुलेट यहाँ पे किया कि लाइक अगर हम लोग रिस्क 1%, मतलब रिस्क हम लोग अगर बढ़ाते गए तो मतलब बढ़ाते गए, कम करते गए, और या डिफरेंस हम लोग ने इसमें बढ़ाया कम किया कुछ भी किया, तो भी हम लोग को प्रॉफिट लॉस अगर 1:1 में एक ट्रेड लॉस में गया तो हम लोग को 2 ट्रेड उसमें कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है चलो, एक ट्रेड लॉस, एक सेकेंड, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था उसको एडिट किया थोड़ा। तो एक ट्रेड हमारा अगर लॉस में गया, एक सेकेंड ब्राइटनेस, हाँ, एक ट्रेड हमारा लॉस में गया तो हम लोग को 2 ट्रेड लगते प्रॉफिट में आने के लिए। एक ट्रेड लॉस में गया 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, एक ट्रेड लॉस में गया तो जो उसका उसके अगले वाला ट्रेड रहेगा अगर वो प्रॉफिट में गया तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के रियली क्लोज आएंगे। अगर 10,000 का ब्रेक इवन, लाइक समझ लो अभी। सो उसके बाद जो आगे का एक ट्रेड सेकेंड प्रॉफिट में गया तो ही हम लोग प्रॉफिट में जाएंगे। तो ये है 1% रिस्क, ये है 3% रिस्क। एक सेकेंड, इसको भी एडिट करना पड़ेगा। सो वही है, देखो लाइक अगर अभी हम लोग ने रिस्क 3% रखा है, सेम ट्रेड, एवरीथिंग इज सेम, 3% रिस्क में हम लोग का डिफरेंस बढ़ता है 0.7 का। क्लियर हो जा, ओके क्लियर हो चुका है। सो बेसिकली कैसा है ना, इसको हटाता है, एक सेकेंड किधर, माउस 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 माउस। तो कैसा है ना, ये 30 रुपीज़, मतलब ये अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड एंड हम लोग ने रिस्क लिया है वो ट्रेड के लिए 3%, 10,000 रुपीज़ हमारा बैलेंस है। अगर हम लोग ने 3% रिस्क किया वो ट्रेड में तो हमारा लॉस होने वाला है, ये लॉस है। तो वो लॉस को रिकवर करने वाला ये आगे का ट्रेड अगर प्रॉफिट में गया तो रिकवर नहीं होगा, 101% रिकवर बिल्कुल नहीं होगा। बट उसके बाद आगे वाला जो ट्रेड है, मतलब एक लॉस के लिए 2 ट्रेड लगते हैं प्रॉफिट में जाने के लिए, ब्रेक इवन के आगे, ब्रेक इवन बोले तो जान दे, प्रॉफिट में जाने के लिए 2 ट्रेड लगते, एक ट्रेड लॉस में गया तो हम लोग को 1:1 में 2 ट्रेड लगने वाले ना, तो वाई नॉट टू टेक मोर रिस्क, लाइक नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3% रिस्क हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सो 2 ट्रेड लगते हैं ना प्रॉफिट में जाने के लिए। अगर देखो 1% रिस्क जो है ना, उसको अगर वो ट्रेड लॉस में गया तो उसको 2 ट्रेड लगते हैं प्रॉफिट में आने के लिए, तो उसका प्रॉफिट होने वाला है 10,000 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। अगर हम लोग का ये वाला ट्रेड लॉस हुआ और 2 ट्रेड लगे हम लोग को प्रॉफिट में आने के लिए, तो 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। वही ऐसा यहाँ पे है, एक ट्रेड लॉस में गया तो 2 ट्रेड आ गए प्रॉफिट में, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, लाइक समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसे डिसाइड किया कि 3% रिस्क हम लोग रखेंगे। डिफरेंस बढ़ रहा है तो ठीक है ना, क्या लाइक 3% रिस्क इज परफेक्ट एंड 0.7 difference is perfect in between a profit and loss thing, so I can afford 3%. so ये कैलकुलेशंस मैंने इतने देर किया अभी मुझे 12:40, सब लोग खाने के लिए गए हैं, 4 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। साइनिंग ऑफ, उद्देश।